हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2019 एसएससी जीडी कांस्टेबल में 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें हम लोगों ने 2-3 वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया है। आज के वीडियो में हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। मतलब एसएससी जीडी में जो यानी एसएससी कांस्टेबल जीडी में सरलीकरण से भी बोर्डमास नियम से जो 2-2 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। और इस बार भी 100% ये तय है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उससे 2 नंबर का यानी 2 प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का वीडियो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। चलिए हमारा पहला प्रश्न ये है, मतलब इसमें जो है ये आपका ये कोई ऑपरेशन दिया हुआ, मतलब जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ मिले हुए हैं। एक आपका डिवीजन का है, फिर सब्ट्रैक्शन का है, फिर डिवीजन का है, फिर का यानी ऑफ का है, और इसका मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो निकालते हैं। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हमको सबसे पहले प्लस या माइनस पर टारगेट करना है। कि किसको, यानी प्लस या माइनस को टारगेट करना है, मतलब उसको दीवार के रूप में क्या करना है, ये सपोज करना है। ठीक है, तभी जाकर हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा चिन्ह माइनस जो है यहाँ है, यानी माइनस के इधर ये है और फिर माइनस के इधर ये है। मतलब 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, एक माइनस के इधर वाला और एक माइनस के इधर वाला। इधर वाला जो है 14 में कितना से भाग दिया जा रहा है, तो 14 में आपका 49 से भाग दिया जा रहा है। 14 में कितना से भाग दिया जाए, 49 से। मतलब 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, यानी आपका ये जो है ये कितना आ रहा है काट के 2/7। ठीक है, ये हमारे माइनस के इस पार वाले का काम यानी ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग इधर ध्यान देते हैं। अब हम लोग इधर देख पा रहे हैं कि इधर 2 चिन्ह है, मतलब माइनस को अभी कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। ठीक है, चूंकि हम लोग इसको दीवार मान चुके हैं, तो जब हम लोग दीवार मान चुके हैं तो दीवार के इस पार वाला उस पार वाला कम कर लेंगे, फिर बाद में दीवार को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ देख रहे हैं कि डिवीजन का है यानी भाग का है और का है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं का क्रिया होता है। किसका कम होता है, का मतलब क्या होता है, गुना, यानी 7/2 का 5, यानी ये क्या का मतलब गुना नहीं, कुछ तो बटा में 7×5 35 बट्टा कितना हुआ, 2 हुआ। तो हमारा ये का क्या है, 35/2। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, चूंकि ये गुना है 7×5 35/2 और ये 3 यानी भागा है। अब ये 35/2 क्या, इसका चिन्ह क्या हो गया, भाग का चिन्ह हो गया। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, 3 भागा 35 बट्टा आपका क्या है, 2 है, मतलब 3 भाग का उल्टा गुना, ये क्या हो जाएगा 2/35 हो जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे कि 2 ऊपर चला जाएगा 35 नीचे आ जाएगा, तो 2 किसके साथ गुना हो जाएगा, 3 के साथ। 2 तिया नहीं, कुछ तो बटा में क्या है, 1 है, तो 2 तिया 6 बट्टा कितना हो गया आपका 35, यानी इस पूरे का मान कितना हो गया 6/35। अब हमारा एक 2/7 और माइनस 6/35, यानी 2/7 और माइनस 6/35। आपका भिन्न का घटा हो गया 7 और 35 का लघुत्तम 35, 7×5 35, 2×5 10 और माइनस 35 एकम 35, 6 एकम 6, मतलब 10 में से 6 गया, आपका कितना हुआ 4 हुआ 35। यानी आपका जो आंसर है ये बी नंबर का ऑप्शन सही है, मतलब 4/35। मतलब कुछ नहीं किए हम लोग, सबसे पहले माइनस या प्लस को क्या करते हैं, खोजते हैं और उसको दीवार मानते हैं। फिर माइनस हमने खोज लिया, मतलब माइनस के इधर वाला 1 है और इधर वाला यानी 2 पार्ट है इसमें, तो हमने इस पार्ट का कम किया, यानी 14 में 49 से भाग दिया तो 2/7 आया। फिर इधर वाले में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 2 चिन्ह है, एक डिवीजन का यानी भाग का और एक का। तो सबसे पहले का कम होता है, का मतलब क्या होता है, गुना, तो गुना होगा, यानी क्या 7×5 35 बट्टा कितना हुआ 2, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ तो बट्टा में 1 है, गुना हो गया 7×5 35/2 आपका ये हुआ। अब ये इसका क्या हो गया, ये भाग ये पूरा जो भी आएगा वो क्या होगा, उसका डिवीजन भाग, उसका चिन्ह होगा भाग। तो 3 भागा 35/2, ये क्या भाग का उल्टा गुना, 2 ऊपर चला गया 35 नीचे, तो 2 ऊपर जाके 3 से गुना हो गया 6/35 आया, इधर 2/7 इधर 6/35, और ये दोनों भिन्न का क्या हो गया, घटा हो गया आपका 7 और 35 का लघुत्तम 35, 7×5 35, 2×5 10 माइनस 35 एकम 35, 6 एकम 6, आपका आंसर 4/35 आया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को, मतलब ये जो हमारा पहला शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था वो हम लोग देख लिया। अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग इसी शिफ्ट के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न ये रहा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ देखते हैं कि तीनों ब्रैकेट्स हैं, छोटी ब्रैकेट भी है, मंझोली ब्रैकेट भी है और बड़ी ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हम किस पर टारगेट करेंगे, किसको टारगेट करेंगे, तो छोटी ब्रैकेट।
तो चलिए सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के पास चलते हैं। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर हमारा कितना है, 24 गुना 24 है, यानी ये 24 को 24 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है, 576। क्लियर है, ठीक है। 24 को 24 से हमने, यानी छोटी ब्रैकेट के अंदर था, जब 24 को 24 से हमने गुना किया तो हमारे पास कितना आया गुणनफल, 576 आता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो क्या बच गया, ये मंझोली ब्रैकेट के अंदर बच गया। ये मंझोली ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट का तो काम हो गया, उस छोटी ब्रैकेट आपका क्या दे दिया, 576 दे दिया। लेकिन अब ये मंझली यहाँ से यहाँ तक है, अब ये 576 का जो चिन्ह हो गया वो भाग का हो गया, ठीक है। चलिए अब मंझोली कोष्ठक के अंदर जो क्रिया है उसको करेंगे। तो चलिए एक चिन्ह हो गया गुना का और एक चिन्ह हो गया भाग का। तो बताइए आपका सबसे पहले किसका काम होगा, तो हम जानते हैं सबसे पहले भाग का काम होगा। मतलब भाग का काम मतलब ये 576 जो है आपका क्या यहाँ, यानी ये दोनों क्या होगा, भाग होगा। मतलब 48 और भागा कितना होगा, 576। मतलब 48 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे 576 से, ठीक है। और हम लोग काटते हैं अब इसको कितने से, 12 से, तो क्या या 4 से काटते हैं, 4 से 12 बार में, 4 एकम 4, 1 17, 4 चौके 16, 1 16, 4 चौके 16 और 12 से 12 बार में, यानी कहने का मतलब हमारा 48 से जब हम 576 को काटते हैं तो 12 बार में ये कट जाता है। तो आपका यानी 48 भागा कितना आया था, 576, ये बटा में गया था 576। तो यानी ये दोनों मिलाकर 48 में जब 576 से भाग देते थे हमारा कितना आता है, 1/12। और इसके साथ कौन गुना है, तो 48 गुना है, मतलब 48 गुना 1/ कितना हुआ, 12। तो 12 चौके 48, मतलब इस पूरे का मान आपको कितना आया, 4 आता है, ठीक है। समझ गए। एक बार और यदि देखना है तो देख लीजिए। आपका सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम हुआ 576 का, ये 24 गुना 24 576 हुआ। अब फिर भाग और गुना में भाग का काम होगा, मतलब आपका 48 भागा कितना था, 576। तो 48 भाग का मतलब क्या होता है, गुना होगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, 1/6 576, मतलब ये गुना उलट जाएगा ना, भाग का उल्टा गुना। 48 से 12 बार में 1/12 है आपका ये यहाँ तक। और अब ये किसके साथ गुना है, 48 के साथ क्या गुना है आपका, 1/12। तो 12 चौके 48 हमारा कितना आया, 4 आया, ठीक है। हमारा जो है मंझोली ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है। मतलब अब 48 भागा कितना आया, 4। अब 48 में हम किससे भाग देंगे, 4 से, चूंकि अब बड़ी ब्रैकेट का काम होगा तो 4 से जब हम 48 में भाग देंगे, मतलब 48 भागा कितना होगा, 4 से, तो आप जान लें 12 बार में कटेगा। मतलब यहाँ तक का आंसर कितना आया आपका, 12 आया। फिर यहाँ से 24 में से जब हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आया, तो 12 हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग अगले शिफ्ट के पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न ये है, इसका क्या करना है, मान निकालना है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, इसलिए हम लोगों को ब्रैकेट के पीछे नहीं फंसना है। क्योंकि जब एक ही ब्रैकेट है तो बस इसी का जो भी काम होगा वो होगा। तो अब हम लोग किस पर टारगेट करेंगे, किसको टारगेट करेंगे, चिन्ह को। सबसे पहले हम लोग प्लस या माइनस को पकड़ करके उसको क्या मानते हैं, दीवार। आप देख रहे हैं हमारा पहला चिन्ह प्लस यहाँ है, मतलब हमारा एक पार्ट ये हुआ, फिर इधर यहाँ बस ये, और ये पूरे का पूरे पार्ट हो गया। क्योंकि अब यहाँ प्लस माइनस नहीं है, मतलब हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। चलिए अब देखिए, प्लस के इधर वाले में कितने ऑपरेशन से, 2, एक भाग है और एक का है। और आप जानते हैं कि भाग और का में सबसे पहले का काम होता है। मतलब हमारा का काम यहाँ है, मतलब ये इसका काम होगा, किसका होगा, तो इसका काम आपका होगा। मतलब आपका ये का इसको और इसको समेटे हुए, मतलब 8/15 का 2/5 आपका, मतलब का मतलब हुआ गुना। काटिए यहाँ से, मतलब आपका अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं। मतलब 8/15 और गुना 2, नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, वैसे का वैसे रख देंगे। 8 दूना 16 और 15×5 75, मतलब इसका मान हुआ 16/75, ठीक है। आप यहां से भी कर सकते थे, 8 दूना 16 बटे 15×25 75। अब ये भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। मतलब प्लस के इधर वाला सब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हम लोग उधर बढ़ेंगे। अब यहाँ है आपका 2/3, भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुना। ये आपका 75 बटे कितना हो गया, तो 16 हो गया, ठीक है। 8 दूना 16, हाँ ठीक है। तो 75/100। अब काटिए यहाँ से 2 से 8 बार में और 3 से 25 बार में, आपका कितना आया, ये नहीं, ये आया 25/8। ये कितना आया, तो 25/8। प्लस के इधर वाला कितना है आपको, 25/8। अब हम लोग उधर चलते हैं, यानी कहने का मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला काम हो रहा है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर यहां तक है, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर भी है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम कर रहे हैं, उसके बाद उसके साथ करेंगे, ठीक है।
चलिए, तो इसका ये जो आया प्लस के इधर वाला का आंसर जो आया है वो 25/8 आया। अब हम लोग इधर देखते हैं, इधर हमारा जो है मतलब ये क्या हुआ 7 दूना 14, एक 15/2, यानी इसको हम जब पूर्णांक तोड़ते थे ये हमारा कितना आ गया 15/2। ठीक है, अब एक का चिन्ह है और प्लस को दीवार बना चुके हैं, क्या बना चुके हैं दीवार। तो अब इधर हम लोग काउंट करें तो ये का है और एक भाग का, सबसे पहले किसका काम होगा का, मतलब 2/5 का कितना है 15/2 है। ठीक है, का मतलब गुना, कटेगा तो काट देंगे, 2 कट गया, 5 से 3 बार में, मतलब इसका कितना आया आपका 3 आया। कितना आया इसका 3 आया। और 3 का किसके साथ भाग कराया जा रहा है 3/4 के साथ। 3 भागा 3/4 मतलब 3 भाग का उल्टा गुना, 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, यहां से ये दोनों कट लिया तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मान कितना आया पूरे का मान, तो आपका आया 4 आया। कितना आया 4 आया। ठीक है, 4 ही आया ना। हाँ देख लेते एक बार, मतलब 2 कट गया, 5 3 आया यहाँ और 3 कट गया, ऊपर 4, हाँ 4 आया इसका आंसर। ठीक है, मतलब इधर आपका 25/8 यहाँ, और ये प्लस 4 आया, +4। उसके बाद अब इसका कर लेते हैं हम लोग, 8 चौके 32 में 25 जब जोड़ते हैं तो 32 25, 5 2 7, 3 2 5, मतलब 57 कितना हुआ 8 चौके 32 में 25 जोड़ते हैं 57 कितना आता है 8 आता है। ठीक है, यानी आपका क्या नहीं कुछ तो, यानी बटा में क्या है 1 है, तो हम लोग इसका और इसका लघुत्तम लेते तो 8 एकम 8, 25 एकम 25 प्लस 1 से 8 बार में 8 चौके 32, 5 2 7, 3 2 5, 57 कितना आता है आपका 8 आता है। मतलब ये आपका आ गया, ये पूरे का मान कितना आ गया 57/8, मतलब ये हो गया 57/8, यानी 57/8 ब्रैकेट के अंदर का, और उसका का किसके साथ कराएंगे तो का 4/19 के साथ, ब्रैकेट के जो बाहर है उसका बाद में कराएंगे ना। चलिए अब यहाँ का मतलब गुना, काटिए 19 दिया 57, 4 दूना 8, मतलब आपका कितना आया 3/2। 3/2 आपका कहीं नहीं नजर आ रहा, मतलब ये पूर्णांक में तोड़ा गया है, तो 2 से जब हम भाग देंगे 3 में तो 2 से 3 में कितनी बार में लगेगा 1 बार में, 2 तो बटा में ही रहेगा, 2 एकम 2, कितना शेष बचता है 1, तो हमारा ये आंसर हुआ, यानी बी का आंसर हमारा सही है। अब हम लोग एक और बेहतरीन प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं, मतलब दूसरा प्रश्न है ये हमारा, जो कि बहुत ही बेहतरीन। अब इसमें जो है आपका मान निकालने तो कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो दिया गया आपका है, यानी ये जो दिया गया आपका है, इसका मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, 2 संख्याओं के बीच होना चाहिए, या तो इस दोनों के बीच होना चाहिए, या तो इस दोनों के बीच होना चाहिए, या तो इस दोनों के बीच, या तो इस दोनों के बीच, यानी इसका जो आंसर आएगा वो इनमें से कौन से ऑप्शन में 2 संख्याओं के बीच स्थित होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ऑपरेशन, इसमें 2 पार्ट है, एक बटा के ऊपर वाला और एक बटा के नीचे वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, बटा के ऊपर वाला भी और बटा के नीचे वाला भी बारी बारी से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। बटा के ऊपर में हम लोग प्लस या माइनस को ढूंढते हैं, तो हमारा यहाँ माइनस है, मतलब माइनस के इधर वाला एक पार्ट में ये है आपका और एक पार्ट में ये है आपका। सबसे पहले इस दोनों का हम काम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ध्यान में रखना है कि हाँ ये माइनस है, यानी बाउंड्री लाइन है, और एक इधर वाला है जो कि बाउंड्री लाइन है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हमारे पास 2 चिन्ह है, एक भाग का है और एक का है, मतलब माइनस के इधर वाला में जो है आपका एक भाग का काम है और एक का काम है। तो सबसे पहले किसका काम होगा, का काम होगा, का काम होगा, यानी 0.2 में का कितना 0.1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करने के लिए हम लोग जानते हैं अच्छी तरह, दशमलव वाला गुना करने के लिए हम लोग जानते हैं, जैसे हम सिंपल सा लेते हैं, मान लीजिए आपका हमने लिखा, मान लेते हैं एक प्रश्न लिया, मान लीजिए कि 0.4, मान लीजिए 0.004, और उसमें हम लोग गुना किया 0.002, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 0 ही 0 है, सिर्फ 4 हमको यहाँ दिख रहा है, 0 ही 0 है 2, हम उतना परेशान नहीं होंगे, हम लोग सीधे क्या करेंगे 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा गुना करने पर। ठीक है, अब दशमलव वाले गुना में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो था कि दशमलव के बाद कितने अंक थे, तो 3 अंक थे, और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक थे तो 3 अंक, 3 अंक ये और 3 अंक ये, कितने अंक हो गए 6 अंक। मतलब हमारा इधर से जब, मतलब इधर देखिए, इधर से हम लोग देखते हैं क्या होता है 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, इधर से भी 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब 3 इधर 6 अंक के बाद दशमलव, मतलब इधर से हम लोग क्या करेंगे 6 अंक के बाद दशमलव हमारा होगा, तो 1
नहीं कुछ तो क्या देना पड़ता है, 0 देना पड़ता है। 2 3 4 5 6, 6 अंक पूर्ण गया, 1 2 3 4 5 6, आपका दशमलव यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और यहाँ नहीं कुछ तो अपने मन से क्या लगा देते हैं, 0, ताकि दशमलव समझने में किन्हीं को परेशानी नहीं हो। तो हमारा सॉल्यूशन इस तरह होता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे आपको दिया, मान लीजिए कि 4 दशमलव, मान लेते हैं कि यहाँ 0.8, यहाँ आपका 0.8 दिया, फिर 0.005, ये 4 दे दिया मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौके 32। अब इसके बाद इधर देखिए कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, इधर 3 अंक के बाद दशमलव। मतलब हमेशा क्या दाहिने से बाईं होगा, इधर कितने अंक होगा, 1 अंक बाद, 3 इधर और 1 इधर, कितने अंक के बाद दशमलव होगा, 4 अंक के बाद इधर से, मतलब 1 2 3 4, यहाँ आपका दशमलव होगा। तो हमारा ये आंसर होगा। समझ गए ना। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। और यदि इसमें भी कोई दिक्कत हो दशमलव वाले में तो आप लोग कमेंट करें, मैं उसका स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि दशमलव का गुणा कैसे होता है, जोड़ कैसे, घाटा कैसे होता है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ, चूंकि हमारा यहाँ जो है सबसे पहले हमारा किसका काम होगा, तो का काम होगा। किसका काम होगा, का मतलब 0.2 का किसके साथ, 0.1 के साथ। और गुणा में हम लोग यहाँ 2 है और यहाँ है 2 एकम 2। अब कितने अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव और यहाँ भी 1 अंक के बाद, तो 1 इधर 1 इधर, कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव। तो 2 एकम 2 तो हो गया। तो अब 1 अंक हुआ, 1 नहीं कुछ तो क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तब ना हमारा 2 अंक पूरेगा। तो 1 2 अब यहाँ हुआ, यानी 0.02 आया इसका गुणनफल। इसका कितना आया, 0.02। अब वैसे अगर आपको परेशानी है तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/10, यानी दशमलव उड़ाए तो 1 10, और का मतलब गुना, और इधर 1 बट्टा क्या हुआ, दशमलव उड़ाए तो 10। तो अब 2 एकम 2, अब बटे कितना होगा, 100। और 100 से जब हम लोग 2 में भाग देंगे, 100 से हम लोग क्या करेंगे, 2 में भाग देंगे तो क्या होगा, नहीं लगेगा तो 0.10, फिर 1 फिर 1, तब 2 बार में लगेगा। तो हम लोग उतना क्यों परेशान हो, चूँकि हम लोग कंपटीशन पर हैं तो इतना लंबा करने लगेंगे तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो उसका दोनों का गुणनफल आया वो आया 0.02। और आप देखिए 0.2 में आप भाग दे रहे हैं किससे, 0.02 से, ठीक है। 0.02 से आप भाग दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए भाग देने में क्या होता है, चलिए समझिए इसको अच्छी तरह। जैसे आपका यहाँ 0.2 और भाग का उल्टा कितना हो गया, भाग का उल्टा क्या हो गया, गुना, और ये 0.02 नीचे चला गया, ठीक है। क्या हो गया, नीचे चला गया। तो अब आप इसमें क्या कीजिए कि ध्यान दीजिए, मतलब हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक। यहाँ 2 अंक है, मतलब यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, इधर से यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को पूरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं 2, यहाँ भी 2 ही है, तो 2 से एक बार में कट जाएगा, लेकिन यहाँ दशमलव का भी ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ क्या 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है। तो हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कितना अंक के बाद दशमलव है, इधर से 2 अंक के बाद, तो इधर 1 ही अंक के बाद 2 अंक हमको ऊपर भी पुराना पड़ेगा। मतलब 2 अंक पुराने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, 1 10 से गुना कर देते हैं, मतलब 1 ये और 1 ये अपने मान से, ठीक है। यानी 2 अंक पूरा करने के लिए हम क्या किए, इसमें 10 से गुना कर दिए शॉर्ट में। अब देखिए आप यहाँ से आपका क्या हुआ, ये और ये काट देंगे तो आपका कितना आ गया, 10। या ऐसे भी यूं कहें कि हमारा ये 0.2 में हम भाग दे रहे हैं किससे, 0.02 से। तो आप क्या कीजिए यहाँ से, तो यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा, 1 ही 0। यहाँ से 2 दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा, ऊपर में 0 2, तो आपका 1 ही कट गया। तो क्या यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा, 10 ही होगा। समझ गए ना, ध्यान में आया। एक बार और, जैसे 0.004 आया आपका, फिर भागा 0.00004। तो आप देख रहे हैं यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक के बाद 3 है, 3 अंक के बाद दशमलव, इधर 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव। तो हमको 5 पूरा करना है ऊपर भी, तो कितना, 3 अंक के बाद तो है ही, यहाँ 5 अंक में कितने बचते हैं, 2 अंक। तो 2 0 हम क्या करेंगे, इसके साथ गुना कर देंगे, मतलब एक बार में काटेंगे, हमारा आंसर कितना आ गया, 100 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ से जब डायरेक्ट करेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, 0 से हमारा ये हो गया आपका कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 10। अब उसको देखते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले किसका काम होगा, का, मतलब फिर वही 0.6 का 0.0 गुना करेंगे तो 6 एकम 6, और कितने अंक के बाद दशमलव, इधर से 2 इधर से 1, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3,
यहाँ दशमलव आएगा यानी 0.06 आया। 0.006 इस दोनों को गुना करने पर, चूंकि का काम पहले होगा, भाग का बाद में, 0.006 आपका आया। ठीक है, अब ये भाग देना है 0.3 में कितना से, तो 0.03 में भाग का क्या होगा, किसे देना है, 0.006 से। फिर वही कहानी आपका आया, देखिए इधर दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी 3 अंक पूरा करना, तो 1 10 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तब पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका ये कितना हो गया, ये तो खत्म ही है, अब 3 है 30 और 6 से काटेंगे तो 6 5 30, आपका ये कितना आ गया, पूरे का आंसर कितना आ गया, तो 5 आया। ऊपर में 10 में से 5 गया, कितना हुआ हमारा, तो 5 आया। ऊपर में कितना आया, 5 आया, ऊपर में आपका 5 आया। चलिए यहाँ लिखते हैं, आगे देखिए। अब नीचे का हम लोग काम करते हैं। नीचे में हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले माइनस या प्लस को ढूंढते हैं। हमारा प्लस यहाँ है, यानी प्लस यहाँ है, उधर इधर एक ही है और इधर दूसरा पार्ट ये पूरा है, तो पूरा है तो हम लोग सबसे पहले पूरा वाला को देखेंगे, फिर वो तो सिंपल सी है, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, एक गुना का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, फिर का चिन्ह है। सबसे पहले किसका काम होगा, का काम होगा, मतलब ये इसके साथ गुना होगा, मतलब 1.25 का 0.4, तो गुना कीजिए। यहाँ 125 मान के चलेंगे और यहाँ 4, 125 चौका 5 चौके 20 का शून्य बाकी 2, 2 चौके 8 2 10 को शून्य बाकी 2, 1 चौके 4 2 6। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, मतलब 1.25 में 4 से गुना है, मतलब 5 चौके 20 का शून्य बाकी 2, 2 चौके 8 2 10 का शून्य बाकी 1, 1 चौके 4 1 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, हाँ 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ऐसे भी देखिए ना, 125 चौके 125 दूना 250 दूना 500। अब ये देखिए कितने अंक के बाद दशमलव, 1 और इधर 2, 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, मतलब यहाँ हमारा दशमलव, मतलब 0.5 ही मानेंगे, क्योंकि दशमलव के उधर में जो है 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, मतलब हम लोग इसका क्या करेंगे, 0.5 ही मानेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका ये चिन्ह हो गया, क्या, भाग का चिन्ह हो गया। अब यहाँ ये 0.25 ये दोनों गुना में है, और ये किसके साथ, ये इसके साथ 0, यानी भाग का चिन्ह हो गया 0, तो अब गुना और भाग में सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का, मतलब 0.75, और भागा क्या होगा 0.5, मतलब 0.75, और भाग का मतलब बटा में 0.5। अब आप देख रहे हैं यहाँ से क्या करेंगे, तो अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद यहाँ 1, तो इसके बदले इसको भी 2 पुराने के लिए 1 10 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से काटिए, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 5 से 15 बार में, और 15 में जब हम 10 से भाग देंगे तो कितना, 10 से भाग देने का मतलब हुआ, 15 में 10 से भाग देने का मतलब हुआ 1.5, मतलब 1 0 है, तो यानी इधर से 1 0 रहेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक रहेगा 2 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक रहेगा 3 अंक। जैसे आपको जैसे 4 3 2 1/100 दिया जाए, आप 100 से इसमें भाग दे रहे हैं तो डायरेक्ट देखिए कितने 0 है आपके पास, 2 0 है, तो आप 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, 1 2, यहाँ आ जाएगा दशमलव इस 100 के बदले, मतलब आपका हो गया 43.21। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए कि 4 3 2 1 6 है, बटा में 1000 है, मान लीजिए आपका 3 अंक के बाद दशमलव होगा, 3 0 है तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, इसके बदले पूरे डायरेक्ट 43.216, तो हमारा यही हुआ डायरेक्ट, मतलब 15/10 आया, तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1.5 इसका आया, इस दोनों को भाग देने पर कितना आया, 1.5, और वो किसके साथ गुना है आपका, 1.5 जो है किसके साथ, 0.25 के साथ 1.5 गुना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब गुना कीजिए, यहाँ से पहले गुना कर लीजिए, 15 में 25 से गुना कीजिए सीधे, 15 25 75 का 5 बाकी 7, 15 दूना 30 और 7 37। ठीक है, 15 से 25 में हमने गुना किया, तो 15 को पहले 5 से, 15 25 75 का 5 बाकी 7, फिर 15 को 2 से, 15 दूना 30 और 7 37 हो गया। कितने अंक के बाद दशमलव, देखिए इधर 1 अंक के बाद दशमलव, इधर 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद 1 2 3, तो आपका दशमलव यहाँ आ जाएगा, मतलब 0.375। इस पूरे के बदले हमारा क्या आया, 0.375, और उसके साथ जुटेगा कितना, तो 0, इसके साथ जुटेगा 0.125, तो जोड़िए 5 5 10 का शून्य बाकी 1, 2 7 9 1 10 का शून्य बाकी 1, 1 3 4 और 1 5। ठीक है, और कितने अंक के बाद दशमलव, आपका 1 2 3, दोनों में तो 3 है। अब गुना में जुटता है, लेकिन यहाँ जोड़ में ऐसा नहीं होगा, इधर भी 3 है तो इधर भी 3 ही रह जाएगा। गुना रहता तब क्या हो जाता, 3 और 3 6 हो जाता, लेकिन जोड़ में वैसा नहीं होगा। तो ये हो गया आपका कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद, यानी 0.5 आपका आंसर आया। तो हमारा ऊपर में कितना था, 5 था, और नीचे कितना था, तो 0.5। ठीक है, तो नीचे जब 0.5 है, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0,
एक 0 5 से 5 कट गया, 10 आपका आंसर है। 10 देखिए अब किसके बीच है, तो 9.9 और 10.5 के बीच आपका 10 आता है, तो हमारा ये आंसर सही है, 10 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग अगले शिफ्ट के एक और बेहतरीन प्रश्न को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग ढंग का है, मतलब इसमें मान तो निकालना है बट ये किसी चर का मान निकालना है, के का मान, मतलब आपका ये दिया हुआ है और भागा हाफ प्लस उसमें ये दिया गया, मतलब दो दो छोटी ब्रैकेट यूज किया गया है, एक ये है और एक ये है, लेकिन दोनों को जो है दोनों के बीच में और भी संख्या है ना, यानी और भी ऑपरेशन, एक भाग का और एक जोड़ का। फिर इसका मान जो है, इसका जो मान आपको निकाल करके आएगा वो किसके बराबर है, यानी इस पूरे का मान 7 + k के बराबर है। आपका ये जो यानी ये ऑपरेशन करके जो आएगा, मतलब दिया हुआ नहीं इतना हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस इतना का मान, मतलब इसका मान जो है आपका 7 + k के बराबर है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है, तो घबराना नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम लोग, मतलब हमारे पास दो ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, और फिर दोनों ब्रैकेट से बाहर ये संख्या है। सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करते हैं। इस ब्रैकेट में भी एक हम लोग सबसे पहले किस पर टारगेट करते हैं, माइनस पर। तो हम लोग देख रहे हैं माइनस यहाँ है, इधर माइनस से अलग मानते हैं और इधर यानी दो पार्ट मानते हैं। सबसे पहले इधर का ही काम करते हैं, फिर हम लोग इधर का करेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जो हमारा है ये, इसमें कितने चिन्ह है, एक भाग का है और एक गुणा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले किसका काम होता है, भाग का, मतलब 7/8 और भाग का उल्टा सीधे गुणा कर लेते हैं, और ये ठीक है 5 चौके 20 और ये दोनों गुणा होगा, 4 × 5 = 20 और एक 21/4 होता है। क्या होता है 21/4, लेकिन ये भाग का उल्टा क्या हो गया, गुणा, तो ये हो जाएगा 4/21। ठीक है, समझ गए ना, मतलब हम लोग यही कर लिए। तो 7 × 21, 4 × 2 = 8, आपका हो गया 1/6। क्या हो गया आपका 1/6। एक बार और देख लेते हैं, आपका यहाँ जो था वो था 7/8 भागा 5 चौके 20 और 21/4, तो यहाँ हो जाएगा 7/8 भाग का उल्टा गुना 4/21 हो जाएगा। 7 × 21 और ये 4 × 2 = 8, तो 1/6 आया। मतलब इसका ये कितना आया आपको, इस दोनों को मिला करके 1/6 आता है, उसमें गुना करना है कितना, 7 × 5 = 35, 1 36 बट्टा कितना 5। चलिए गुना कीजिए, 6 से 6 × 36, तो ये आपका हो गया 6/5, ये आ गया आपका 6/5। ये पूरे इसका आंसर आया 6/5। अब उसके साथ किसका माइनस कराएंगे, चूंकि ये छोटी ब्रैकेट के अंदर है माइनस। अब ये दोनों क्या आपस में, ये का चिन्ह है तो गुना सीधे, यानी यहाँ क्या मानेंगे, गुना मानेंगे, और गुना मानेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से 3 बार कट गया, 2 से 10 बार में, मतलब इधर आया आपका 1/10, मतलब 6/5 और ये माइनस 1/10। चलिए 5 और 10 का 10, 5 दूना 10, 6 दूना 12, माइनस 10 एकम 10, 1 एकम 1, मतलब 11/10 आपका आंसर आता है। मतलब ये जो है इस छोटी ब्रैकेट का जो आंसर आता है वो 11/10 आता है। ठीक है, चलिए तो ये छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब इसका काम करते हैं, इस छोटी ब्रैकेट का। ठीक है, उधर तो आ गया 11/10। अब इधर देखते हैं, प्लस हमारा यहाँ है, ये और ये दो पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग 3/5 और गुना 7 दूना 14, 1 15/2, तो काटी यहाँ से 5 तिया 15, तो 3 तिया 9 कितना हो गया 2, और इधर प्लस। ठीक है, यानी ये आपका हो गया 9/2। कितना हो गया ये 9/2, ये हो गया 9/2। कैसे हुआ समझ रहे हैं आप, 3/5 था, गुना 7 दूना 14, 15/2, आपने यहाँ से काटा क्या 5 से 3 बार में, तो 5 तिया 15, 9/2 आपका आया। कितना आया 9/2। अब इधर देखते हैं, प्लस के इधर वाला आपका भाग में है, मतलब 2/3 भाग का उल्टा गुना 15/8 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 2 चौके 8, 5/4, मतलब इधर आपका हो गया 5/4, मतलब इधर प्लस का 5/4। ठीक है, तो चलिए इस दोनों का हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं, तो हो जाता है 4 और 2 का लघुत्तम 4, 2 दूना 4, 9 दूना 18, प्लस 4 एकम 4, 5 एकम 5, तो ये हो जाता है 23/4। कितना हो जाता है, तो 23/4, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 5, हाँ 23/4। ये पूरा आपका ये जो था आपका पूरा कितना आ गया, तो 23/4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ जो है आपका 11/10। ठीक है, फिर क्या है, भागा हाफ और प्लस कितना आ गया 23/4।
सबसे पहले किसका होगा, भाग का होगा, मतलब यहाँ होगा 11/10, भाग का उल्टा गुना, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 2 × 10, तो यहाँ हो जाएगा आपका 11/5, मतलब 11/5 प्लस 23/4, तो हो जाएगा यहाँ से 4 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 20, 4 × 5 = 20, 5 × 20, 11 × 5 = 55 प्लस 4 × 5 = 20, 23 × 5 कितना हो जाएगा 115। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं, 5 5 क्या हो जाएगा आपका 5, यहाँ से 4 × 5 = 20, 3 × 5 = 15, 5 बाकी है, 2 × 5 = 10 11, ठीक है, 5 5 10 का 0 बाकी 1 और 5 यहाँ 1 और 5 कितना, यानी 5 5 10 का 0 बाकी 1, 1 5 6 1 7 हो गया, फिर क्या हो गया 170/20, ये कट गया आपका, तो हो गया आपका कितना हो गया, कहीं गलत तो नहीं है ना, कहीं गलत तो नहीं है, अच्छा ये हो गया आपका 17/2, कितना हो गया 17/2, लेकिन ये जो मान है ये किसके बराबर है 17/2, तो ये है आपका, ये बराबर है 7 + k के बराबर, 7 + k के बराबर, हमको k का मान निकालना, ये इधर जाएगा 17/2 - 7, तो हो जाएगा बराबर k, अब 2 × 7 = 14, 17 में से 14 गया 3 बटे कितना हो गया 2, तो 3/2 आपका k का मान आता है, कहीं गलत हुआ है, ठीक है, कहीं गड़बड़ हुआ, 1 मिनट, हाँ यहाँ गलत हुआ है हम लोगों का, यहाँ 1 मिनट यहाँ गलत हुआ है, 4 और 5 का लघुत्तम 20, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, 11 × 4 = 44, ठीक है, प्लस 4 × 5 = 20, 23 × 5 = 115, तो हो जाता है आपका 5 4 9, 4 1 5, 159/20 आता है, कितना आता है 159/20, और ये किसके बराबर है, तो 7 + k के बराबर है, ये इधर आएगा तो 159/20 - 7 बराबर k, तो 20 × 7 = 140, 159 और 159 और माइनस 20 × 7 = 140 बटा कितना 20 बराबर k, तो आप यहाँ से निकालते हैं तो ये आपका 19/20 आ जाता है बराबर k, यानी k का मान जो आपका 19/20 आता है। ये मतलब हम लोगों को क्या करना है, यानी इसका मान और उसका मान निकाल करके उसको 7 + k के बराबर कर देना है, आपका कितना आ जाएगा k का मान 19/20 आ जाएगा। अब हम लोग इस शिफ्ट के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है यानी ये अंश और हर के रूप में, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले का काम करेंगे फिर नीचे वाले का काम करेंगे, तो चलिए देखते हैं। उसमें भी हमारा एक ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में हम लोग देख रहे हैं हमारा ना प्लस है ना माइनस है, तो क्या होगा चिन्ह, यहाँ 2 चिन्ह है, एक भाग का है और एक का है, तो सबसे पहले किसका काम होगा, तो का काम होगा, मतलब 1.9 का 0.4। अभी तुरंत हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा कि हम लोग डायरेक्ट कैसे गुना करते हैं, 19 चौके 76, इधर से 1 अंक और इधर से 1 अंक, कितने अंक के बाद दशमलव 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.76, यहाँ से आपका आ गया 0.76, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी 5.7 में भाग दे रहे हैं किससे, 0.76 से, और आप देख रहे हैं यहाँ दशमलव, यानी 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ 1 अंक, यहाँ 2 अंक, तो यहाँ भी 2 अंक पुराने के लिए हम क्या करेंगे, एक 10 से भाग 10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब आप काट सकते हैं, अभी आपका क्या हो गया, दशमलव को काट, मतलब दशमलव क्या गायब हो गया। अब चलिए 19 से काटेंगे, 19 × 3 = 57, 19 चौके 76, ठीक है, और 2 से तो 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, तो हो गया आपका 3 × 5 = 15/2 यहाँ से आपका आता है, और 15/2 का मतलब होता है कितना, 15/2 का मतलब कितना, 3 × 5 = 15/2 का मतलब होता है 7.5, यानी 7.5, तो इसका आपका आंसर कितना आया 7.5, ठीक है। चलिए अब ये आपका इस पूरे ब्रैकेट के अंदर का आंसर कितना है 7.5, और उसमें हम लोग क्या करेंगे 1.5 से 7.5 में 1.5 से भाग देंगे, तो दशमलव के बाद यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, दशमलव हट गया, 15 से कितना बार में 15 × 6, मतलब आपका ऊपर जो आता है वो कितना आता है 5 आता है, इस पूरे का मान कितना आता है 5 आता है, ठीक है। अब हम लोग नीचे की बात करेंगे। नीचे हमारा सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होगा, चूंकि छोटी ब्रैकेट भी है और बड़ी ब्रैकेट भी है, तो क्या होगा छोटी ब्रैकेट का काम होगा। ऊपर हमारा 5 आ चुका है, अब 7.5 में से 2.5 घटाएंगे, मतलब 7.5 घटा 2.5, 5 में से 5 गया 0 दशमलव, चूंकि 1 अंक के बाद इधर घटा और जोड़ में तो हम लोग क्या
दशमलव को जोड़ते नहीं हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 और 5 7 हो जाएगा। सॉरी, ये 7 में से 2 गया 5, हमारा इसका कितना आया 5 आया। और ये 5 जो है घटेगा किसमें, 12.5 में से, 12.5 में से 5 घटेगा तो 12 में से 5 गया, कितना हुआ 7। तो इस पूरे का मतलब 7.5 हुआ, 7.5। अब 1.5 में हम कितना से भागा दे रहे हैं, तो 7.5 से, तो दशमलव तो यहाँ से हट गया। 15 एकम 15, 15 पचे 75, 1/5 आपका आता है। कितना आता है, 1/5 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है। तो कहने का मतलब ऊपर आपका 5 हो गया और नीचे हो गया आपका 1/5। ठीक है, ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया आपका 1/5। तो 5 क्या करेगा, ऊपर शिफ्ट करेगा, मतलब 5 गुना 5/1, मतलब आपका 25/1, मतलब 25 आंसर आपका आता है। ठीक है, अब हम लोग अगले शिफ्ट के पहले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा एक बड़ी ब्रैकेट है और एक छोटी ब्रैकेट है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है, भिन्न का एक जोड़ है और घटाव। सब क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि जोड़ और घटाव को एक साथ किया जा सकता है। 3, 2 और 6 का लघुत्तम 6, 3 दूना 6, 4 दूना 8, माइनस माइनस 2 तिया 6, 1 तिया 3, प्लस 6 एकम 6, 1 एकम 1, क्या हो जाएगा आपका 8 में से 3 गया 5, और 5 में जब 1 जोड़ेंगे 6/6 कितना हो गया, कट के आपका 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 1 हो गया। ये कितना हो गया आपका, 1 हो गया। ठीक है, यानी इस पूरे का मान कितना हो गया, 1। अब ये क्या होगा, ये 25 का किसके साथ होगा, एक, चूंकि एक भाग का चिन्ह है और एक का, तो पहले का होगा, तो 25 का मतलब गुना 25 का मतलब गुना 1 के साथ 25 एकम कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब ये 75 से भागा क्या है आपका 25 है, मतलब 75 में 25 से भाग देंगे तो कितनी बार में लगेगा, तो 3 बार में। 25 तिया 75, हमारा आंसर कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, मतलब जो भी काम होगा इसी का होगा। तो हम लोग सबसे पहले प्लस या माइनस को देखते हैं। तो हमारे पास एक चिन्ह प्लस यहाँ है, मतलब प्लस के इधर वाले को एक पार्ट में और प्लस के इधर वाले को हम लोग दूसरे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं एक गुना का चिन्ह है, मतलब प्लस के इधर वाला प्लस हमारा दीवार का काम करेगा। यहाँ हमारा एक गुना का है और एक भाग का है। तो सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का। 40 से हम क्या करेंगे, 1500 में भाग देंगे। 1500 में कितना से भाग दे रहे हैं, 40 से, तो ये कट गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 से 75 बार में और 2 दूना, मतलब आपका आ गया 75/2। ये कितना आ गया, तो इसका मान आया, इस पूरे का मान आया 75/2, 75/2। ठीक है, कितना आया, 75/2। अब ये 3 के साथ क्या होगा, गुना होगा। 75/2 जो है आपका 3 के साथ क्या है, गुना है, तो क्या होगा, कटेगा नहीं। 5 तिया 15 का 5 बाकी 1, 7 तिया 21, 1 22, 5 तिया 15 का 5 बाकी 1, 7 तिया 21, 1 22, अब बटा कितना हो गया, 2। यानी इसका जो पूरे का मान आया वो आया 225/2। अब इसका किसके साथ होगा, इसके साथ। अब आपका यहाँ एक भाग का है और एक का है। सबसे पहले का होगा, मतलब 2/7 का 70, का मतलब गुना, तो 7 से कट जाएगा, 7 दहें 70, 10 दूना 20 हो जाएगा। ये इसका मान कितना हो गया, 20। और 20 से अब क्या होगा, 5 में भाग देंगे, मतलब 5 भागा 20, मतलब 5 में हम किससे भाग देने जा रहे हैं, 20 से। तो 5 एकम 5 चौके 20, 1/4 आता है आपका। इसका क्या आता है, 4, 1/4। तो मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, मतलब 225/2 प्लस 1/4, 4 और 2 का लघुत्तम 4, 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4, 450 और प्लस 4 एकम 4, 1 एकम 1, मतलब 451 कितना हुआ आपका 4। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अगले शिफ्ट वाले, मतलब अगले दिन जो पूछा गया प्रश्न है उसको लेकर के हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।